हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम नाइट सूट के बॉटम के लिए क्या क्या ज़रूरी मेज़रमेंट है वो समझेंगे। हम जिसके लिए भी बॉटम बना रहे हैं उसके बॉटम की लेंथ ले लेंगे। तो मेरी मेजरमेंट में बॉटम की लेंथ 37 इंच है। अगर आप किसी गारमेंट से मेज़रमेंट ले रहे हैं तो आप क्रॉच एरिया का मेज़रमेंट इजीली ले सकते हैं। अगर आपने ह्यूमन बॉडी से मेज़रमेंट लिया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्रॉच एरिया निकालना भी बता दूंगी। मैंने किसी गारमेंट से मेज़रमेंट लिया है तो मेरा क्रॉच एरिया का मेज़रमेंट है 12.5 विथ इलास्टिक। नेक्स्ट मेज़रमेंट बॉटम वाइड 18, वेस्ट का मेज़रमेंट 27 है मेरे मेज़रमेंट में। हिप राउंड मेज़रमेंट 37 है मेरे मेज़रमेंट में। नेक्स्ट मेज़रमेंट थाइस का है जो कि 22 है। जो हिप का मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का रीज़न है कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होता है, तो 4 से डिवाइडेड करने पर 9.25 आया। उसमें मैं प्लस 1.75 लूजिंग ऐड करूँगी। टोटल हो गया मेरा 11। आपके मेज़रमेंट में हिप का 4th पार्ट करने पर जो भी नंबर आए उसमें 1.5 से 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। मेरी बॉटम की जितनी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में 37 इंच मुझे बॉटम की लेंथ चाहिए, तो मैं 37 इंच की एक लाइन ड्रॉ करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रहे, जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी 37 इंच की, वो आप फोल्डेड वाली साइड से मेजर करेंगे। दूसरी वाली साइड हमारी ओपन वाली साइड है। मेरी बॉटम की लेंथ 37 है, जो मुझे तैयार लेंथ 37 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ से लिखकर यहाँ तक की लेंथ 37 इंच ली है। 2 इंच मैंने बॉटम की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 1.5 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। ऊपर की साइड मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं 1 इंच का इलास्टिक यूज़ करूँगी। अगर आप 1.5 इंच का इलास्टिक यूज़ करते हैं तो आप 3.5 ऊपर की ओर छोड़ेंगे। हिप का 4th पार्ट करने के बाद मेरे मेज़रमेंट में 11 आया था, तो मैं 11 इंच लूँगी। यहाँ से सेम 2.5 लेंगे क्योंकि मुझे 1 इंच की इलास्टिक ऐड करनी है। यहाँ पे क्रॉच एरिया की मार्किंग के लिए हिप का 4th पार्ट करने के बाद जो भी लूजिंग ऐड किया था उसमें प्लस 1 करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 11 आया था, तो मैं 11 में 1 ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में 12 हो जाएगा। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो मैं 12 इंच की लेने वाली हूँ। अब यहाँ मैं आसन की मार्किंग करूँगी, जिसे आप क्रॉच एरिया भी बोलते हैं, वो मैं 2.5 इंच लेने वाली हूँ। अब सेम इसी तरीके से 11 प्लस 2.5 को ऐड करेंगे। ऐड करने पे आएगा हमारा 13.5। 13.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। मिड पॉइंट से हम एक पॉइंट बना देंगे सेंटर में।
इसी सेंटर की मार्किंग से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो मेरे मेज़रमेंट में बॉटम का वाइड है 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट में आएगा 9 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 4.5 पे हम दोनों साइड में डिवाइड करके मार्क कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम चाहे तो फ्री हैंड से इसे जॉइन कर सकते हैं या फिर पैंट शेपर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 4.5 में हाफ इंच हम सीम अलाउंसेस भी ऐड करेंगे। अब हम क्रॉच एरिया का शेप लगाएंगे। आप चाहे तो शेपर की हेल्प से भी कर सकते हैं और अगर आप फ्री हैंड से मार्किंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ये हमारे नाइट सूट के पाजामे की फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अब हम बैक वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमारा 2 फोल्ड होगा। फ्रंट पार्ट में 2 पार्ट कटे हैं, बैक वाले के लिए हम 2 पार्ट अलग से कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट के लिए हमें इसे एज़ इट इज़ रखकर ट्रेस कर लेना है कपड़े पर, या आप चाहे तो एज़ इट इज़ इसकी ड्राफ्टिंग एक बार के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम उसी पार्ट में चेंजेस कर देंगे। Same as front part। अब जो हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ से हम 2 इंच ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे और शेपर की हेल्प से शेप लगा देंगे। सेम इस लाइन को भी हम 2 इंच जितना एक्सटेंड करेंगे। 2 इंच जितना एक्सटेंड किया यहाँ से भी, और ये क्रॉच एरिया का राउंड शेप लगा दिया। फिर जो थाइस वाली साइड है वहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, जो नी वाली साइड है वहाँ से हम 1.2 इंच बढ़ाएंगे और जो नीचे बॉटम की मोहरी है वहाँ हम 1 इंच बढ़ाएंगे और शेपर की हेल्प से शेप लगाएंगे। ये हमारे बैक वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ड्राफ्टिंग तो हमने कंप्लीट कर ली है, बट प्रैक्टिकली कपड़े पर किस तरीके से मार्किंग की जाती है उसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है। तो आप पार्ट 2 देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप भी बिगनर है, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।